नीतीश जी के बड़े करीब हैं, भाजपा के नेताओं के बड़े करीब हैं। वो मास्टरमाइंड आज से नहीं, बहुत पहले से कई परीक्षाओं के मास्टरमाइंड रहे हैं पेपर लीक के। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और इस बात का इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है कि आखिर किस राजनीतिक संरक्षण के तहत ये जो पेपर लीक माफिया हैं वो अपना काम लगातार करते जा रहे हैं। सर, भकवा माले के विधायक संदीप सौरभ हैं। नीट पेपर लीक मामले सीबीआई अब जांच कर रही है, लेकिन कनेक्शन नालंदा से जुड़ा हुआ मिल रहा है। देखिए, नेट में पेपर लीक हुआ था, पहले तो सरकार ये बात स्वीकार नहीं कर रही है। 4 राज्यों में स्वतंत्र तरीके से कार्रवाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई और जांच चल रहा है। 4 राज्यों में 18 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने अभी तक नीट की परीक्षा को रद्द नहीं किया है, और सारे सबूत आ जाने के बाद भी आप लोग जानते हैं कि बिहार में जो कार्रवाई हुई, बिहार में जो बिहार पुलिस ने जला हुआ एक प्रश्न पत्र प्राप्त किया था, पहले तो एनटीए जो है उससे मिलान करने के लिए ओरिजिनल पेपर दे नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से दिया, जब मिलान किया गया तो पूरी तरीके से वो ओरिजिनल पाया गया। यानी प्रश्न पत्र जो है वो सेंटर पर पहुंचने से पहले ही लीक हो चुका था। और कह रहे हैं कि लोग 200 के पास गया था, 500 के पास गया था। अरे 500 के पास गया था और उसमें से एक लड़का अगर कहीं व्हाट्सएप पर दूसरी जगह भेजेगा तो सब जगह फैलेगा। लेकिन नालंदा से कनेक्शन, नालंदा पे हम आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसलिए नीट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये केंद्र की मोदी सरकार बात नहीं मान रही। अब दूसरी बात है नालंदा। नालंदा में एक जदयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी के संजीव मुखिया हैं, नीतीश जी के बड़े करीब हैं, भाजपा के नेताओं के बड़े करीब हैं। वो मास्टरमाइंड आज से नहीं, बहुत पहले से कई परीक्षाओं के मास्टरमाइंड रहे हैं पेपर लीक के। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और इस बात का इंक्वायरी क्यों नहीं हो रहा है कि आखिर किस राजनीतिक संरक्षण के तहत ये जो पेपर लीक माफिया हैं वो अपना काम लगातार करते जा रहे हैं। इस पे कोई जांच इंक्वायरी नहीं हो रहा है। तो 2 बातें हैं। पहला है कि जितना प्रश्न पत्र लीक का मामला आ रहा है, करप्शन का मामला आ रहा है, उसको देखते हुए तत्काल परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा लिया जाए। जो इसमें संलिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। और लोग संलिप्त कैसे होते हैं? एनटीए एक बड़ी एजेंसी है, एनटीए के जो लोग हैं वो अगर शामिल इसमें नहीं होंगे, एनटीए के कोई अधिकारी शामिल नहीं हुआ तो प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। तो एनटीए से किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और इन सबसे अलग सवाल कि एनटीए का औचित्य क्या है? नेशनल टेस्ट एजेंसी इसलिए लाया गया था ताकि देश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, वो चाहे नौकरी की परीक्षा हो, वो चाहे टोटल इंजीनियरिंग का दाखिला हो, मेडिकल का दाखिला हो, यहाँ तक कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन का दाखिला भी एनटीए ले रहा है। तो आप अलग अलग परीक्षाओं का, अलग अलग आयोगों का, अलग अलग विश्वविद्यालयों की जो स्वायत्तता है, उसका जो अपना स्वतंत्र चिंतन है, उसका अपना काम करने का जो तरीका है, उस सबको आपने खत्म करने के लिए एनटीए लाया था। और एनटीए फ्लॉप साबित हो रहा है। एनटीए का एकमात्र काम हो गया है कि भाई बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कैसे नौकरी में घुसा देना है, उनके लोगों को कैसे यूनिवर्सिटी में पहुंचाना है। तो इसलिए एनटीए जो है वो बहुत खराब संस्थान है, उसका कोई औचित्य नहीं बचा है, बदनाम हो चुका है। उसको तत्काल सरकार को खत्म करना चाहिए। और जैसे पहले परीक्षाएं होती थी, यूनिवर्सिटी अपनी परीक्षा लेगी, नीट की परीक्षा सीबीएसई लेती थी, सीबीएसई लेगी। तो इस तरीके से करना होगा। केंद्र की सरकार को युवाओं की चिंता नहीं है। भले ही मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करवाते रहते हैं, लेकिन शिक्षा और परीक्षा से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना उनका नहीं है। इस बीच एंटी पेपर लीक कानून लाया गया है, छात्रों के लिए कितने फायदेमंद ये कानून होगा? अब देखिए, जब हंगामा होता है तो कार्रवाई करने के जगह पर ये लोग एक आधे को ट्रांसफर करवा देते हैं, कोई नया कानून लेके आ जाते हैं। अब नया कानून तभी मुकम्मल होगा जब एजेंसी जो परीक्षा ले रही है वो साफ सुथरी होगी। एनटीए की विश्वसनीयता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। केवल इस बार की नीट की परीक्षा की बात नहीं है, जो लोग यूजीसी नेट का परीक्षा देते हैं वो जान रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से टारगेट करके जो बीजेपी का छात्र संगठन है एबीवीपी, उसके नेताओं का लगातार जेआरएफ करवाया जाता है। इस बार तो
एनटीए ने पेपर रद्द किया यूजीसी नेट का, लेकिन हर साल ये हो रहा था। हम लोग तो खुद इस बात के गवाह हैं कि कैसे पेपर लीक करवा करके, कैसे सेटिंग करा करके कुछ खास लोगों को जेआरएफ करवाया जाता है। तो एनटीए एजेंसी के पास कोई जवाबदेही नहीं है, उसका गठन ज़बरदस्ती किया गया, उसमें आरएसएस के एक व्यक्ति को बैठा दिया गया उसके चेयरमैन के पद पर, और पूरे देश के सभी परीक्षाओं के अंदर एक छत्र राज मोदी जी का हो, ये मोदी जी चाहते हैं। उनको तो पावर से कभी मन भरता नहीं, हर चीज़ उनको चाहिए। एंटी पेपर लीक का धरातल पर असर होगा? 1 करोड़ रुपया का जुर्माना और 10 सालों का सजा होगा, लेकिन बात है कि एजेंसी और सरकारी विभाग जो है, जो परीक्षा आयोजित करवा रहा है, अगर उसकी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, कहीं लोकल किसी को पकड़ करके सजा दे करके कहें कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो पेपर लीक की गंगोत्री जो है, जहाँ से वो चलता है, वो एजेंसी है, एनटीए है। तो वहाँ पे कार्रवाई अगर हो, एनटीए में जिसकी जवाबदेही थी पेपर को सही तरीके से परीक्षा केंद्र पर पहुँचाने की, उसकी गिरफ्तारी अगर हो, तब कोई बात बनेगी। और जो नया कानून बन रहा है, उस कानून में ये भी नियम होना चाहिए कि भाई अगर परीक्षा रद्द होता है, परीक्षा लीक, पेपर लीक हो जाता है, तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे उनको आने जाने का पूरा किराया देंगे, उनको मुआवजा देंगे, तभी तो असर पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए, तब जाकर कोई मुकम्मल चीज़ बनेगा। चलिए, भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जब तक जो एग्जाम ले रही एजेंसी वो सही तरीके से एग्जाम नहीं कराती है, तो कोई भी कानून बनाने से धरातल पर उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। पटना से न्यूज़ नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।